अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं हमारे पास ए बी और सी प्लान भी है, सारे प्लान हमारे पास हैं। हम अगर बल्ला ना मिला तो हम 6 जमातों से इत्तेहाद कर लेंगे। हम दो जो है वो निशान देंगे, एक बिल्कुल खाली होगा और एक पे बल्ला होगा, यानी कि बल्ला तो फैसला तो आज होना है। मगर इसमें सारे प्लान तरीके साहब के ABC तो चल रहे थे, मगर उससे बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब तरीके साहब के ABC प्लान के ऊपर भी किसी ने D प्लान दिया और ये बात कही कि अगर आप इलेक्शन में आना चाहते हैं तो हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को आपको इलेक्शन से दस्तबरदार करवा देंगे। आप जानते हैं इससे पहले तरीके साहब के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, इंटरव्यूज देते रहे, वीडियो पैगाम आते रहे, हर जगह से जो है उनके मामला जो है वो क्लोज होते गए। मगर कल एक नया ट्रेंड बनाया गया। कल तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके लिए कभी किसी वक्त में लोग दवाएं करते थे, शफकत महमूद साहब, आप जानते हैं कि कोविड के दिनों में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को प्रमोट किया, तो बच्चे आज भी कहते थे कि अल्लाह तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया। ये मामला चलते रहे। शफकत महमूद साहब ने, लाहौर की एक बड़ी तगड़ी सीट है, देखिए तो लाहौर के अंदर अगर 14 जो है वो सीटें हैं तो 14 जो नशिस्तें हैं उसमें बड़ा तगड़ा किस्म का मार्का है तहरीक इंसाफ का। तो कराची में भी इसी तरह ही है। मगर तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद साहब ने इलेक्शन से खड़े होने से अपने आप को दस्तबरदार करवा लिया, यानी कि उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन में आऊँगा ही नहीं, बाइकआउट कर लिया किस्म का आम अल्फाज में, मगर दस्तबरदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये उन्होंने खुद किया कि करवाया गया मेरा ये प्लान D तहरीक इंसाफ के ऊपर रिवर्स मारा गया कि ये भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फरख हबीब साहब, फैसलाबाद के अंदर एक बड़ा तगड़ा जो है वो मार्का होना है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ने गो के हामिद रज़ा साहब को लेके आए हैं, कोई इसमें शक नहीं है, उनका एक अपना जो है वोट बैंक है हामिद रज़ा खान साहब का फैसलाबाद के अंदर, और तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। मगर फैसलाबाद से जो है वो इनका, अगर आप फरख हबीब साहब का इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ी एक कामयाबी थी तहरीक इंसाफ की, मगर फरख हबीब साहब ने भी अपने आप को दस्तबरदार कर लिया। याद रखिएगा फरख हबीब साहब ने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और जितना बुरा इमरान खान साहब को उन्होंने ट्रीट किया किसी ने ट्रीट नहीं किया, मगर वो भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो अंदर के जरा ये बात कह रहे हैं कि फरख हबीब साहब की सारी मोहब्बतें इमरान खान के लिए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया। तो मेरा हाल है कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये भी प्लान D फेंका गया है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आप भी जरा जो है ना वो थोड़े से तैयार हो जाए। उधर जी सप्तान खान अभी भी स्पीकर पंजाब असम्बली के हैं, और जिस तरह वो डट के खड़े रहे, इमरान खान के साथ खड़े रहे, एकदम से क्या हुआ कि रातों रात उनकी भी जो है वो होश ठिकाने आ गई, उनकी भी काया पलट गई, उन्होंने भी इलेक्शन से अपने आप को विड्रा कर लिया, दस्तबरदार कर लिया। तो ये कोई आम नाम नहीं मैं ले रहा, ये तहरीक इंसाफ के लिए उससे बड़ी टेंशन है कि कागजात मुस्तरद हो जाना, तहरीक इंसाफ किसी पर इल्ज़ाम थोप सकती है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अभी ये जो दस्तबरदारी खुद कर रहे हैं, ये एक नया तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गया है। सबसे बड़ा झटका मेरा ख्याल है इस वक्त जनूबी पंजाब में लगा है मुस्लिम लीग ज़िया को। एजाजुल हक साहब के बेटे मुस्लिम लीग ज़िया ज़ाहिबाद ने चलाई थी, उस सरदार उस्मान बुज़दार खान साहब तहरीक इंसाफ ने उन्हें 3.5 साल तक साथ लेके चले। उनकी कारकर्दगी अंडा पट्टा पराठा और पराठा पट्टा अंडा थी, मगर तहरीक इंसाफ उन्हें साथ लेके चली, बड़े मजबूत तरीके से साथ लेके चली। मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो गए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इमरान अहमद खान सब के ऊपर इल्ज़ामात जितने भी वो लगा सकते थे उन्होंने इस इल्ज़ामात को लगाया, मगर वहाँ से भी वो निकले और वो आके खड़े हो गए मुस्लिम लीग ज़िया के साथ, यानी कि ज़ियाउल हक के बेटे इजाजुल हक के साथ। इजाजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरदार उस्मान बुज़दार साहब को साथ बिठाया। ये याद रखिएगा इलेक्टिबल है। इलेक्टिबल वो लोग होते हैं कि जो खुद अपना वोट बैंक रखते हैं, अपने खानदान का वोट बैंक रखते हैं, अपने लोगों का वोट बैंक रखते हैं। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर था कि इतना इलेक्टिबल हमें छोड़ के गया। तो बड़ी खबर यह है कि रात को बाकायदा तौर के ऊपर जो सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब है उन्होंने भी इलेक्शन से विड्रा कर लिया कि बिल्कुल जी मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन के अंदर नहीं आना। उधर जो है वो चौधरी सालिक हुसैन और शाफिर हुसैन इस वक्त फुल फार्म में। चौधरी सालिक हुसैन जो जनरल सेक्रेटरी तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने कहा जी हमारे साथ ये बात तय हुई थी कि हम सियालकोट में किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे नून लीग के, हम गुजरात में किसी को खड़ा नहीं करेंगे, हम तारक बशीर चीमा की जगह किसी को नहीं खड़ा करेंगे, हम जहाँ पे आपके इलेक्टिबल है वहाँ पे खड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने शाफे और साली की जगह तो नून लीग ने कोई कैंडिडेट गुजरात में ना खड़ा किया, और लाहौर में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट ना खड़े किए, यानी कि अपने 5 कैंडिडेट को वहाँ पर बैठा दिया। मगर हुआ ये कि रात को जनरल सेक्रेटरी चौधरी सालिक हुसैन साहब ने ये बात क्लियर कट बता दी कि हमारे मुकाबले में भी खड़ा कर लें गुजरात में, हम खुद इनको सेट कर लेंगे। हमारे साथ वादा खिलाफी की गई, हमारे साथ अयाज सदक आया, राना सनाउल्लाह साहब आए और अतात अड़ा साहब आए,
इन तमाम ने वादा करके वादा खिलाफी किया। इसके बाद आप जानते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुद चल के चौधरी शुजात के पास गए, उनके पास जाके बैठे, उनको यकीन दिलाया, मगर चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने जो है वो इसमें बड़ा शदीद अपना भी रद्दमल दिया। मगर नून लीग के लिए भी चैलेंजेस मेरा हाल है इजाफा हो रहा है। कुछ ऐसे ही कैंडिडेट के तरीके इंसाफ के हैं जो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो हारेंगे, बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि वो हारेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पक्की बात है नून लीग को हराएंगे। तो नून लीग में और तरीके इंसाफ ने बड़े सोच समझ के कि कब तहरीक इंसाफ टिकटें देगी, नून लीग ने उसके मुताबिक दी हैं, नून लीग ने कब दी हैं, तहरीक इंसाफ ने उसके मुताबिक दी हैं। पीपल्स पार्टी को कि ये बात कहती रही कि हम मैदान के अंदर है, मगर इस वक्त मैदान के अंदर दो जमातें हैं। गो के तरीके से कम पाकिस्तान पार्टी ने 51 सीटें दे भी दी हैं, मगर मुकाबला तहरीक इंसाफ और नून लीग करेगा। डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कुछ और बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी आपका हमीना अस्सलाम वालेकुम।